संसद में आज हंगामे के आसार, चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। सदन में पेश होंगे केरल का नाम बदलने के सहित 4 बिल। परिसीमन पर संख्या बल जुटाने की कवायद तेज। असम में बाढ़ का कहर, छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया मदद का हाथ। सीएम विष्णुदेव साय ने हिमंता बिस्वा शर्मा से की चर्चा। 5 करोड़ की राहत राशि देगा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात, नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। राज्य के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी में रात भर से जारी बारिश का दौर। और सावन का दूसरा सोमवार आज शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतारें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को धार्मिक अनुष्ठान के साथ सामाजिक समरसता का महापर्व बताया है। पार्टी के जरिए उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं को शिव भक्ति के सूत्र से जोड़ती है। भगवा वस्त्र, कंधे पर कांवड़ और हृदय में भोलेनाथ की भक्ति हर कांवड़िए की एक बड़ी पहचान है। उन्होंने कहा कि यात्रा में जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के भेद गौण हो जाते हैं और सभी का लक्ष्य महादेव का जलाभिषेक होता है। सीएम ने कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार की तैयारियों की जानकारी भी दी है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुशासन, संयम और सेवा की भावना बनाए रखने के साथ पर्यावरण अनुकूल कांवड़ अपनाने और प्लास्टिक मुक्त जीवन का संकल्प लेने की अपील की है। तो आपको बता दें कि पार्टी के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साझा किया है और शिव भक्ति के सूत्र से जुड़े करोड़ों भक्त का जिक्र भी करते नजर आए हैं। और अब खबर उन्नाव से है, जहां सावन की मासिक शिवरात्रि पर 11 अगस्त को जिले में भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बाबा बलखंडेश्वर धाम परियर से शुरू होने वाली यात्रा करीब 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर उन्नाव शहर पहुंचेंगी। वह यात्रा परियर से विभिन्न गांवों और शुक्लागंज होते हुए बड़े चौराहे तक जाएगी, जहां शोभा यात्रा में भगवान शिव से जुड़ी आकर्षक झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख आकर्षक रहेंगे। वहीं समापन पर बड़े चौराहे पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है और आयोजन को लेकर शिव भक्तों और स्थानीय लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और अब खबर कांकेर के नरहरपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम कुसुम पानी से है, जहां रविवार को भालू का शावक कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के बीच रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू के दौरान जंगल में शावक के साथ नर और मादा भालू भी मौजूद थे, जिसके चलते वन कर्मियों ने सावधानी से अभियान चलाया और काफी मशक्कत के बाद शावक को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया गया। वहीं इलाके में लगातार भालुओं की मौजूदगी से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल में अकेले नहीं जाने और वन्य जीवों से दूरी बनाए रखने की अपील भी की है। और अब भोपाल से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। स्पेशल डीजी अजय शर्मा के घर के सामने चोरी हुई, जहां पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय विश्नोई के बंगले में चोरी की गई। बेखौफ चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले भी इसी इलाके में एक अधिकारी के सूने मकान में चोरी हुई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर चोरी की घटना सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें कि स्पेशल डीजी अजय शर्मा के घर के सामने चोरी हुई, जहां पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय विश्नोई के बंगले में चोरी, जहां बेखौफ चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और पहले भी इस इलाके में एक बार चोरी हो चुकी है, जिसके बाद चोरी की घटना एक बार फिर सामने आ रही है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। सपना हमारे साथ जुड़ चुकी है। सपना, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल, जहां स्पेशल डीजी अजय शर्मा के घर चोरी का मामला सामने आ रहा है और इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। क्या कुछ जानकारी है?
जी शिवा, बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरीके से सवाल खड़े होते हुए स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं कि स्पेशल डीजी के घर पर ही कल रात को जो है चोरी हो गई है। चोरी, और इस चोरी में कई सारी जो चीजें हैं वो चोर यहाँ से लेके भी चले गए। हालांकि इसकी अभी जो जांच है वो की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय विश्नोई के बंगले पर कल रात को जो है वो चोरी हुई है। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसी तरीके की जो घटना है वो लगातार उस मोहल्ले में देखी जा रही थी पिछले 3 से 4 दिन पहले से भी। पर इसके बावजूद भी मतलब लोगों ने शिकायत भी की होगी वहां पर, और पर इसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई भी वहां पर जांच नहीं की गई, ना कोई देखने आया। और फिर इसके बाद में अब स्पेशल डीजी के घर पर, खुद ही के घर पर, उनका जो बंगला था उस पर वहां पर चोरी हुई है। और बताया जा रहा है कि कई सारी जो चीजें हैं वो वहां से चोर लेके गए हैं। जो चोर हैं वो, उनके घर में ताला लगा हुआ था, तो चोर घर के मेन गेट से ही अंदर गए हैं, जो लॉक होता है उसको तोड़कर। और फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही फिलहाल जो है मौके पर पुलिस पहुंची है और अभी जांच कर रही है। और पता ये लगाया जा रहा है कि अभी तक क्या कुछ चोरी जो है चोर कर ले गए हैं। और इसी के साथ ही आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सपना, लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है और भी ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल ये खड़े होते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एटा के अवागढ़ में कांवड़ियों के स्वागत में अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां श्रवण गंगा सेवा समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह की ओर से दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुक कराया गया, जिससे सिकंदरा राव कासगंज रोड होते हुए लालपुर में शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। आसमान से फूलों की बारिश होते ही कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह भी नजर आया और पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता भी जेसीबी पर खड़े होकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखाई दिए, जहां लालपुर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। तो आपको बता दें कि कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जेसीबी से भाजपा जिलाध्यक्ष ने फूल बरसाए। असम बाढ़ राहत के लिए छत्तीसगढ़ ने अब मदद का हाथ बढ़ाया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से चर्चा की है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर फोन पर अहम बातचीत की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने असम को 5 करोड़ की राहत राशि देने का निर्णय लिया है। असम में बाढ़ से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं और स्थिति लगातार खराब होती नजर आ रही है। तो इस बीच अब छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी मदद की है और बाढ़ से अब तक 99 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। 1,47,000 से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो वहीं संकट की अब इस घड़ी में छत्तीसगढ़ ने असम की ओर अपना मदद का हाथ बढ़ाया है। तो एक्स पर पोस्ट भी किया गया है, ये पोस्ट आप देख सकते हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय अब असम बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और अब सीहोर से खबर, जहां उफनते नाले के बीच फंसी गर्भवती महिला, प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला की सूचना पर हड़कंप मचा। जमीन पडरी रोड पर पुल पर पानी आने से रास्ता बंद हो गया, जहां ग्रामीणों की सूचना पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर गर्भवती महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश के चलते सीहोर बिल्किसगंज मार्ग भी बंद किया गया। तो वहीं कुलास नदी के उफान से अब आवागमन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। कई गांवों का संपर्क टूटा। तो वहीं सीवन नदी उफान पर है और 2 दर्जन से ज्यादा गांव जिला मुख्यालय से कट चुके हैं, जिससे कि लोगों को अब भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है और विदिशा में नदी नाले उफान पर हैं और पुलों पर पानी बह रहा है। तो वहीं डिंडोरी में 9 घंटे में करीब 6 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जहां जल भराव के बीच कच्चा मकान गिरने से 7 वर्षीय राजा की मौत हो गई और भारी बारिश के चलते डिंडोरी के स्कूलों में सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है।
मंडला में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और छोटा रपटा डूब चुका है, जहां नर्मदा किनारे बसे 7 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उमरिया में जोहिला डैम के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है और निचले इलाकों में अलर्ट लगातार जारी है। तो वहीं दतिया, रीवा और सीधी में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां डिंडोरी में लगातार हो रही भारी बारिश और नदी नाले में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। आदेश के तहत नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों समेत अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि अवकाश के दौरान शिक्षक और अन्य कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से भारी बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की है। साथ ही साथ नदी नालों, पुल पुलियों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। तो वही बता दें कि प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो आपको बता दें, भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद किया गया। कक्षा 12वीं तक के लिए 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। भारी बारिश से ये फैसला लिया गया और मौसम पर प्रशासन की लगातार नजर है, जहां लोगों से ज्यादा बचने की अपील की जा रही है। नदी नाले जो उफान पर है उन्हें पार ना करने की अपील भी की जा रही है। रुक करेंगे जबलपुर का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। दिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सही कि भारत के अंदर इसकी सांस्कृतिक जड़ों में अगर कोई है तो सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे सभी देवस्थान आत्म अनुशासन, जीवन में उन्नति की तरफ ठोस कदम बढ़ने के लिए घर घर अपने सकारात्मकता के बलबूते पर सनातन संस्कृति की धारा के आधार पर उत्साह, उमंग और उल्लास बनाते हैं। और आने वाले समय में हम सबको भविष्य के चुनौतियों से पार पाने का परमात्मा से आशीर्वाद भी दिलाते हैं। आज के इस अवसर पर ऐसे कई स्वनाम धन्य हस्तियां भी हमारे बीच है, जिनने अपने जीवन में सब कुछ त्यागने के बाद वो संत के मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग के माध्यम से जीवन के उस रहस्य को भी उद्घाटित करते हैं कि केवल खाने पीने जीने के बजाय अपने जीवन में पवित्रता के मार्ग पे चलकर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कांवड़ यात्रियों के इस संकल्प के आधार पर जब दादा गुरु और ऐसी और आध्यात्मिक हस्तियां उनके साथ चलेगी तो सरकार के माध्यम से मैं स्वयं भी सरकार के मुखिया होने के नाते से उनका अभिनंदन करने आया हूँ, स्वागत करने आया हूँ। और दादा गुरु ने स्वयं जल के ऊपर जीवन जिंदा रह सकता है, ये इतिहास का बड़ा अद्भुत उदाहरण है। आज के दौर में बगैर खाए पिए अपने जीवन में केवल नर्मदा के जल के आशीर्वाद के भरोसे से वो जीवन यात्रा को चलायमान कर रहे हैं। ऐसे साधु समाज के लिए भी, आध्यात्मिक विभूति के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से हम सब परमात्मा से कामना करें, वो अपने संकल्प के माध्यम से सबके जीवन में मंगल की कामना करें, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। जबलपुर के आज इस संस्कार धानी में मेरे साथ मंच पर मौजूद माननीय विधायक अशोक लोहानी जी, माननीय विधायक अभिलाष जी, माननीय विधायक नीरज जी, माननीय जिला अध्यक्ष दोनों ग्रामीण जिला और शहर जिला रत्नेश जी और अखिल साहब, इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष गोटिया भाभी और हमारे साथ यहाँ के नगर निगम के महापौर जगत बहादुर जी, सभापति रिंकू विज जी, विलेश जी, पुराने पूर्व विधायक और कारीगर अध्यक्ष संदीप जैन जी, सब मित्रों के साथ हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में हमारे बीच अपने बीच सारे लोग मौजूद है। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके माध्यम से एक बार फिर मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी महाकाल से मेरा निवास का संबंध आता है, लेकिन बाबा को कण कण में विद्यमान और खास करके नर्मदा के तो हर कंकड़ में शंकर दिखाई देते हैं। ये माँ नर्मदा की कृपा है, इसलिए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन
अभिनंदन। बोले महाकाल महाराज की जय, महारानी की जय, राजा गुरु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु देर रात से दर्शन के लिए कतार में लगे रहे, जहां रात 2:30 बजे मंदिर के पट खुले और सुबह 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई। इससे पहले बाबा का जल और पंचामृत से अभिषेक कर भांग चंदन से आकर्षक श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के दौरान झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद से मंदिर परिसर गूंज उठा। हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म आरती के दर्शन किए। तो वहीं श्रावण भादो मास की परंपरा के अनुसार शाम को बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सावन का दूसरा सोमवार और यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्तजन यहाँ पर बाबा महाकाल की झलक पाने के लिए ललायित है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आशीष पुजारी जी। आइए जान लेते हैं इनसे कि आज सावन का द्वितीय सोमवार है और किस प्रकार से यहाँ बाबा का श्रृंगार किया गया, किस प्रकार से बाबा महाकाल के भस्म आरती की। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास का द्वितीय सोमवार बाबा महाकाल के प्रातः काल भस्म आरती के अंदर बाबा को दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, फलों के रस से स्नान कराया गया है। बाबा महाकाल को चंदन और भांग का श्रृंगार किया गया है। बाबा पे भस्म अर्पण की गई है। बाबा महाकाल पे महा आरती की गई है। भगवान को वस्त्र धारण कराए गए हैं। बाबा महाकाल के दरबार में लाखों भक्त लोग आज का इंतजार करते, क्योंकि आज श्रावण मास के सोमवार के साथ साथ में आज प्रदोष महापर्व भी है। 2 योग एक साथ बन जाना अपने आप में काफी दुर्लभ योग है। इसलिए भक्त लोगों की जो संख्या है वो भी दोगुनी हो गई है। भक्तों को लाभ भी दोगुना मिल रहा है। सोमवार के साथ साथ में प्रदोष महापर्व के दर्शन का भी लाभ मिल रहा है। इसलिए बाबा महाकाल के दरबार में लाखों भक्त लोग भगवान के दर्शन पा रहे हैं। बाबा महाकाल की आज दूसरी सवारी भी निकलना है, किस प्रकार से, किस रूप में बाबा भक्तों को दर्शन दे। बाबा महाकाल आज चंद्रमौलेश्वर और मन महेश के स्वरूप में दर्शन देते हैं। जो भक्त लोग पालकी में बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बाबा महाकाल हाथी पर मन महेश के स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। इसलिए बाबा के द्वितीय सोमवार को भगवान महाकाल हाथी पे सवार हो जाते हैं, पालकी में चंद्रमौलेश्वर रहते हैं और इस तरह से बाबा महाकाल भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। जय महाकाल। जबलपुर के परियट में पुलिस ने जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आधार ताल और पनागर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर मौके से 58,000 रुपए नगद और 2 स्विफ्ट कार जब्त की है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी कृष्णा यादव अपने 2 साथियों के साथ मौके से फरार हो गया, जहां गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस फरार मुख्य आरोपी और उसके दोनों साथियों की तलाश में जुटी हुई है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध जुए के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं नगर पुलिस अधीक्षक आधार ताल के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संयुक्त रूप से टीम बनाई जाकर परियट में जुए के फड़ पर दबिश दी गई। यहाँ पर 14 जुआड़ी जुआ खेलते पाए गए एवं जुआ खिलाने वाला कृष्णा यादव तथा उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए थे। जुआड़ियों के पास से नगद 85,000 रुपये तथा 2 मौके से नई स्विफ्ट कार जब्त की गई है, जो कुल संपत्ति 12,85,000 रुपये की जब्त की गई है और वो मौके से भागने में सफल हो गया है। सभी जुआड़ियों से विधिवत जब्ती की गई है तथा परस्पर आपस में मौके पर ही विवाद करने लगे, जिससे इन्हें बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। और अब खबर रायसेन से है, जहां ब्रिक्स देशों से आए डेलीगेट्स के दल ने रविवार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका शैलाश्रयों का भ्रमण किया।
विदेशी प्रतिनिधियों ने हजारों वर्ष पुरानी शैल चित्रकला, प्राकृतिक शैलाश्रयों और प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाणों को करीब से देखा है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने उन्हें भीमबेटका के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की जानकारी दी है। डेलीगेट्स ने शिकार, पशु पक्षियों और तत्कालीन मानव जीवन को दर्शाने वाले प्राचीन शैल चित्रों का अवलोकन किया। तो वहीं हजारों वर्षों से संरक्षित इस विरासत ने प्रतिनिधियों को खासा आकर्षित भी किया है। इस दौरान अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मनावर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मंडी प्रांगण में आदिवासी समाज की ओर से प्रमुख मुद्दों पर विचार मंथन किया गया। कार्यक्रम में मनावर विधायक और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नशे की बढ़ती लत समाज को खोखला कर रही है और नशे के सौदागरों के खिलाफ समाज एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने हॉस्टलों में बच्चों की सुविधाओं और प्रशासनिक मदद से जुड़े मुद्दों की भी जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के लोग एक मंच पर नजर आए और उसके बाद आदिवासी समाज ने नगर के प्रमुख मार्गों से भव्य जुलूस भी निकाला। और सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां प्रमुख कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। दीप प्रज्वलन के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे। हम पुनः सभी मंचस्थ अतिथियों से स्थान ग्रहण करने का आग्रह करते हैं और निगम मंडल आयोग के सम्मानीय अध्यक्षगण जो हमारे बीच उपस्थित हैं, मंच के ठीक बाजू में उनके लिए बैठक व्यवस्था है। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब आप सभी से हम निवेदन करते हैं राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी मंचस्थ अतिथिगण, दर्शक दीर्घा के सभी साथी, वंदे मातरम के सम्मान में सर्वप्रथम हम राष्ट्रगीत का वाचन करेंगे और उसके पश्चात राज्य गीत।
राज्य गीत, राज्य गीत की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री यशवंत जैन जी, श्री रमेश ठाकुर जी, श्री श्याम नारंग जी।